ईमेल खोलकर बताओ ना मन्नत को क्या कि तुम्हारी कज़न ने सिर्फ इज़हार नहीं करना और भी बहुत कुछ करना है। सहर सारा तुम सफ़र से बोली तो नमल ने कहका लगाया, यार नहीं यार, वो अंश का सरप्राइज़ है, वो खुद ही बता देगा। इसकी तंज़िया बात पर मन्नत की आंखों में पानी जमा हुआ था। अब इसे अपनी आबा सानी और बाबा सानी की नसीहतें याद आ रही थी। वो रोती हुई बोली थी, मगर नमल ने इसकी सुनी ना अनसुनी करते गाड़ी क्लब के गेट पर रोकी। नमल, तो हमें सिर्फ इसकी वजह से इस टाइम पर आना पड़ा। इस टाइम तो यहाँ कुछ खास लोग आते भी नहीं। हुसन मुंह बनाकर के बोली तो नमल मुस्कुरा कर रह गई। डोंट केयर, हम रात तक नहीं रहेंगे। इसने जैसे ही किरण को तसल्ली दी, फिर वो सब गाड़ी से बाहर निकली। अलबत्ता मन्नत अब सीट से चिपकी रोने में मगन थी। इसने सोचा कि वो भाग जाए, मगर अफसोस गाड़ी लॉक थी। वो अब फिर से रो रही थी। अचानक इसकी नज़र शीशे की तरफ गई तो सामने एक नॉर्मल नैन नकोश वाला 25-26 साल लड़का खड़ा था। इसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी। जैसे इसने लॉक खोला और बिना कुछ कहे रोती हुई मन्नत को घसीट के अपने कंधे पर डाला। मन्नत की सारी मुज़ाहमतें बेकार रही थी। इसने मन्नत को लाकर एक बेडरूम में खड़ा किया और तेज़ी से दरवाज़ा लॉक किया। वो खबासत से इसका जिस्म देखता बोला था। मन्नत ने इस वक्त सफ़ेद यूनिफॉर्म पर काली चादर सर पर ओढ़ रखी थी, जिसमें इसका शादाबी चेहरा बहुत पुरनूर लग रहा था। चादर ने इसके वजूद को मुकम्मल ढांप रखा था, मगर फिर भी वो सामने वाले की गलीज़ नज़रें खुद पर महसूस करती चादर ठीक करने लगी। चलो आओ, तुम्हें दुनिया की रंगीनियों से रोशनास करवाऊं। वो कहता इसे घसीट कर बेड की जानिब बढ़ने खुददारा मुझे छोड़ दे, वो हाथ जोड़कर बोली, मगर अनस ने इसे बेड पर धक्का दिया और फौरन इस पर चढ़ दौड़ा। अभी वो संभली भी नहीं थी कि जब इसके हाथों का गलीज लम्स मन्नत को अपने जिस्म पर महसूस हुआ। इसके गले में चीखें घुट कर रह गई। अब इसे अपने जिस्म से शदीद नफरत हो रही थी। दिल कर रहा था डूब मरे। अब वो कहाँ जाती और जाने वो इसे जिंदा छोड़ता या अपना गुनाह छुपाने की खातिर। इसके जैसे ही अनस ने अपने लब इसके चेहरे के करीब किए, मन्नत ने झटके से एक उंगली इसके होंठों पर मारी थी। वो तकलीफ से पल पल को पीछे हुआ जब इसने साइड टेबल से गुलदान उठाकर जोर से अनस के सर में दे मारा। अब इसके सर से खून रवानगी से बहने लगा। शायद इससे कदर तकलीफ हुई थी कि वो अब हवास खो रहा था। मन्नत इसे धक्का देती जल्दी से बेड से उठी थी। वो चारों अपनी दुनिया में मगन थे, तो किसी की नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। इसकी आंखों से बार बार पानी बह रहा था, मगर वो आंसुओं की परवाह किए बगैर बस भागती जा रही थी। जैसे ही वो मेन रोड पर आई, अचानक ही इसका दिल किया कि किसी ट्रक के सामने जाकर खुदकुशी कर ले। वो हराम मौत नहीं मरना चाहती थी और अब ना ही ये जिंदगी जीना चाहती थी। इसने एक दफ़ा मुड़ के पीछे देखा तो उनमें से कोई मौजूद भी नहीं था। ऑटो फौरन ही इसके करीब आकर रुका। वो इस वक्त मर्दों से इस कदर खौफजदा थी कि इसका दिल ऑटो वाले को देखकर भी घबरा रहा था। एक तो इसे काफ़ी दूर जाना था, दूसरा ऑटो में कोई और मौजूद नहीं था। वो आदमी 35-40 के लगभग ही था। जी बेटा, कहाँ जाना है? नरमी से बोला तो मन्नत ने इसका चेहरा देखा। इसकी आंखों में वाकई एहतराम था। वो भी इसकी हालत के पेश नज़र खामोश हो गया, क्योंकि इसकी सुर्ख आंखें ही सब कुछ समझाने पर कायल कर रही थी। शायद इसे एक जवान जहाँ लड़की को यूं यारो मददगार छोड़ना ठीक नहीं लगा था। मन्नत ने चेहरे पे चादर से ढांप रखा था। हालांकि आंसू अभी तक जारी थे। अंकल देखिए, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती, मेरे पास नहीं है। मेरा पर्स कहीं खो गया है और मैं घर में किसी को वो आंखें साफ करती बोली तो इस बेचारे ने सर अस्बात में हिलाया। कोई बात नहीं बेटा, रोज इतना तो कमा ही लेता हूँ कि बीवी बच्चों को 3 वक्त का खाना फराहम कर सकूँ। आज किसी की मदद कर दूंगा तो यकीनन अल्लाह मेरे रिज़्क़ में कमी नहीं कर देगा। वो शफ़क़त से बोले तो मन्नत को तसल्ली हुई थी। 45 मिनट बाद वो हवेली के करीब पहुंचे थे। इसने ऑटो पिछली गली में ही रुकवा दिया था। वो हवेली में दाखिल हुई तो नूर और नादिया शाह किचन में ही थी। बाकी सब कहाँ थे वो नहीं जानती थी। वो भाग के ऊपर अपने कमरे में आई, जहाँ सहर गहरी नींद में सो रही थी। मन्नत को अब अपने वजूद से घिन आ रही थी, इसलिए वो फ़ौरन कपड़े लेती वॉशरूम में घुस गई थी। काफ़ी देर होने के बाद वो बाहर आई और वो सहर के पहलों में आंखें बंद करते लेट गई थी। सलार का सारा दिन दिमाग पानी में गुजर गया था। वो शदीद थका बुरा घर आया तो मुलाजमा से इसे यही खबर मिली कि हानिया और अमान शॉपिंग पर जा चुके थे और मन्नत कमरे से निकल ही नहीं थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो आज भी उसे सोते हुए देख सलार को मजीद गुस्सा आया था। आज से इससे इन्हें अपना गुस्सा थकन सब कुछ मन्नत के वजूद पर उतारने का पूरा इरादा कर लिया था। जब वो वापस लौटे तो मन्नत सर को दोनों हाथों में पकड़े बेड पर सर झुकाए बैठी थी। वो सलार को महीनों की बीमारियों की ही लग रही थी। सलार इसके करीब आया और इसे नरमी से अपने हिसार में लिया। वो इसकी हालत से अंदाज़ा लगा रहा था वो बहुत टेंस है, इसलिए इसने मन्नत से आराम की बात करने का सोचा। वो जानता था कुछ गलती इसकी भी है, वही हमेशा गुस्सा होकर इसे मज़ीद परेशान कर जाता है। वो इसके हिसार में अपने आप को बेहद महफूज और पुरसुकून महसूस करती थी। क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी इससे क्यों बैठी थी? वो इसके बालों में उंगलियां चलाता आहिस्ता आवाज़ में मोहब्बत से बोला।
बोला। तो मन्नत ने सिसकी ली। तो कुछ नहीं, वो घबरा कर बोली। तो सलार ने लंबी सांसें खींचते खुद को कंट्रोल किया। मन्नत, आप क्यों इतबार नहीं कर पा रही मुझ पे? मैं आपको एक दफ़ा फिर से कह रहा हूँ। वो इसके कमर पर हिसार मज़ीद मजबूत करता बोला। तो इसने चेहरे ऊपर करके बेबसी से सलार की आंखों में देखा। मैं भी नहीं बता सकती, वो आंसू पीती हुई बोली। तो सलार ने इसकी तरफ देखा। यानी वाकई कोई मसला था इसके साथ। आप मुझसे सब बता सकती हैं मन्नत, अगर आप चाहें तो। वो थोड़ी सख्ती से बोला। तो मन्नत ने आंखें ज़ोर से बंद कर ली। क्या मुझे बेहद परेशान करती हैं वो? इससे तकिए पर लेटा कर खुद भी इसके करीब लेटा। तो मन्नत ने दबक के इससे दूर होना चाहा। सलार ने इसे घूर के देखा, फिर ज़ोर से इसके कमर की जकड़ कर इसे खुद लगाया। अब बोलेंगी, मैं सुनूंगा, वो तहक्कुम से बोला। तो मन्नत ने आंसू भरी नजरों से इसे देखा, मगर सलार की घुड़ी पर वो मुंह बसोड़ गई। वो इसे किसी कैसे बता देती, इतना कुछ जानती थी। वो जबड़े बेंचे इसके नाम पर जोर देता बोला। तो वो इससे डरती इसके सीने में चेहरा छुपा गई। फिर सलार के जोर देने पर मन्नत ने यूं ही इसके सीने में सर दिए इसे तमाम बात बता दी थी। इसकी बात पर सलार की रगें टूट चुकी थी कि आंखें लहू रंग होती इसे भी खौफजदा खुदजदा कर गई थी। आपने कहा था आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि किसी के हाथ भेजती थी आप चीज़ें अपनी दोस्त के घर। वो संजीदगी से बोला। तो मन्नत ने होंठों पर जुबान फेरी। आप अंकल ले जाते थे। इसने अपने एक ड्राइवर का नाम लिया। तो सलार ने सर बुलाया था। अब आप ये बताएं कि आप मुझे करीब क्यों नहीं आने देती? मनीषा मुंह पर होता दोनों बाजू इसकी अतराफ में रखा इस पर मुकम्मल झुककर बोला। तो मन्नत ने वो बंद आंखें से ही बोली। तो सलार ने इसे घूरा। ये शादी से पहले सोचना चाहिए था कि आपको अब तो एक निकाह हो गया है। अब हमारा बिन फजूल है 11 मकसद बातों को कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहते साथ लब इसके अर्ध खुले लबों से जुड़े। तो मन्नत दोनों हाथ इसके सीने पर रखे इसे सांसें लेने में मुश्किल हो रही थी, मगर पहले की तरह रोना नहीं आ रहा था। शायद इसलिए कि वो अपना बोझ उतार चुकी थी और अब वो खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। सलार की बेबाकियां जब हद से बढ़ गईं तो मन्नत ने इसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, मगर ये कहाँ मुमकिन था कि वो अपनी चला सकती। सलार इसके नरमा वजूद को हासिल करता मदहोश हो चुका था। इसकी गुर्बत में नरमी होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मन्नत ने भी इसका साथ देना शुरू किया। तो सलार के दिल में इत्मीनान हुआ, यानी वो भी राजी थी। फिर रात भर सलार शाह की धकती गुर्बत थी और मन्नत सलार शाह का इसकी गुर्बत में। सलार शाह कब से इस मासूम की सूरत में खोया था। वो एक हाथ चेहरे के नीचे रखे इसकी तरफ करवट ले लेती थी। चेहरे पर बेहद गुलाल बिखरा था, जो यकीनन इसकी रात भर की गुर्बत का असर था। सलार का दिल इसे मुकम्मल तौर पर हासिल करके मसरूर हो चुका था। रात में इसका शर्माना चिकना याद करके सलार के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी, मगर वो जानता था मन्नत के नाजुक जान के लिए इसकी शिद्दतें सहना मुमकिन नहीं था, मगर इसने सह ली थी। वो सिसकियां भरती से दूर होने का कहती रही, मगर सलार के लिए इस वक्त खुद को काबू करना मुमकिन नहीं था, तो वो नहीं रोका था। अब इसकी गर्दन और अपनी दांतों के निशान देखकर सलार ने होंठ खींच लिया। वो जाने वो कैसे इस कदर मशहूर हो गया था कि वो इसकी नज़ाकत का भी नहीं सोच सका था। वो अब इसके ब्लैक टी शर्ट में वाइट कंबल पेट तक ओढ़े गहरी नींद में थी। सलार शाह अब सिर्फ ब्लैक ट्राउजर में मलबूस था। इसने उंगली बढ़ाकर मन्नत के चेहरे पर बिखरे इसके बाल समेट कर पीछे किए। तब ही सलार की नज़र इसके आधे खुले होंठों पर पड़ी। तो दिल तो किया था एक दफ़ा फिर इन्हें छू कर महसूस करे, मगर वो इसकी नींद का सोचते अपने जज्बात पर काबू पा गया। ऑलरेडी रात को इसकी जान को बहुत मुश्किलों में डाल चुका था। अब मज़ीद तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करने की खातिर आहिस्ता से बेड से उठकर खड़ा हुआ। इस पर कंबल ठीक करता वो स्टडी में चला गया। आधे घंटे बाद वो फिर बाहर आया तो नज़र सीधा बेड पर गई थी, जहाँ वो परी पेकर समेट कर लेटी थी। अब शायद इसकी नींद खुल चुकी थी, तभी वो आंखें खोले बेडशीट पर किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। सलार इसे देखकर बल्कि हल्का सा मुस्कुरा कर इसकी जानिब आया। गुड मॉर्निंग माई लव, वो इसके करीब पलट लेता इसकी आंखों में झांकता मुस्कुराकर बोला। तो मन्नत ने नजरें शर्म से झुका ली। अब इसका सामना करते इसकी जान निकली जा रही थी, इसकी जान थी जा रही थी। सलार इसकी शर्माहट पर गहरा मुस्कुराया। लुक एट माई वाइफ, वो मानी खजी से बोला था, मगर मन्नत ने चेहरा तकिए में छुपा लिया। प्लीज़ मुझे ऐसे नहीं देखे, मुझे बहुत शर्म आती है, वो घबरा कर बोली। तो सलार भी इसके करीब पास तकिए पर सर रखता लेट गया। तो आज का सारा दिन शर्मा शर्मा कर ही गुजारेंगी, आखिर मुझे फेस करना ही आपको पड़ेगा। कितनी देर यूं मुँह छुपाकर पड़ी रहेंगी आखिर, वो इसके कमर में हाथ डालता संजीदगी से बोला। तो मर्द ने बुखला कर इसके बाजू को हाथ से थामते दूर करना चाहा, मगर सलार ही क्या जो इसकी मज़ाहमतों का ख्याल करता। यहाँ देखे तो सही चंदा
وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، مگر منت نے چہرہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح سلاشا کا سر